उत्तर प्रदेश में मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर्स निकालने रियासतगीर मुहिम के दौरान संभल की मसाजिद ने मुक़द्दस माह रमज़ान के दौरान अज़ान और सहरी के औक़ात का ऐलान करने एक नया तरीक़ा ढूंढ निकाला है। लाउड स्पीकर निकालने हुकूमत के अहकाम के बाद मस्जिद ज़िम्मेदारों ने छत से अज़ान देने और सहरी व इफ्तार के वक्त का ऐलान करने का तरीक़ा इख्तियार किया। संभल में शाही जामा मस्जिद से मुताल्लिक़ तनादे के बाद ये कदम उठाया गया है। संभल की बेशतर मसाजिद ने अहकामात की तामील की है और लाउड स्पीकर्स निकाल दिए हैं। मुकामी अइम्मा कराम और मुअद्दिनीन ने मसाजिद की छत से नमाज, सहरी व इफ्तार के औक़ात का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा सहरी के लिए लोगों को उठाने मुस्लिम अक्सरियत इलाक़ों में ढोल बजाकर औक़ात का ऐलान किया जा रहा है। तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नूल में मुनहदिम SLBC सुरंग में फंसे हुए मजदूरों की तलाश के लिए बचाव ऑपरेशन तेजी से जारी है। गुमशुदा अफराद का पता लगाने में कुछ पेशरफ्त हुई है। इत्तलात के मुताबिक हादसे की जगह से तकरीबन 100 मीटर दूर D2 पॉइंट पर केरल से लाए गए खुसूसी तरबियत याफ्ता कुत्ते इंसानी मौजूदगी के निशानात का पता लगाने में कामयाब हुए। इसकी इत्तला के बाद इमदादी अमले ने इंतहाई एहतियात से मिट्टी हटाने का काम शुरू कर दिया। इस हादसे में 8 मजदूर सुरंग में फंस गए थे। हफ्ते की रात एक शख्स के बाकियात पाए गए थे। गुमशुदा मजदूरों का सुराग लगाने के लिए गुज़िश्ता 15 दिनों से मुख्तलिफ एजेंसियों के मजदूर मुसलसल काम कर रहे हैं। तेलंगाना के पेद्दापल्ली ज़िले के मंथनी मंडल के जंगलात के इलाके में शेर की नकलो हरकत देखी गई, जिसके बाद मुकामी अफराद में बेचैनी की लहर फैल गई। एक हफ्ता कबल जंगलात के अहदेदारों ने एक बड़े शेर की मौजूदगी की तस्दीक उसके पंजों के निशानात की बुनियाद पर की थी और शुबा जाहिर किया था कि वही शेर मंथनी के जंगलात में चला गया। मुकामी अफराद ने दावा किया है कि शेर को शाम के वक्त देखा गया था। कुछ मुकामी अफराद ने सड़क पर शेर को देखा, जबकि दूसरों ने करीबी जंगलाती इलाके में शेर के पंजों के निशानात और उसके आराम करने के मकामात के निशानात देखे, जिसने करीबी गाँव वालों को खौफ और परेशानी में मुब्तला कर दिया। मुकामी अफराद में इस ताल्लुक से फिक्रमंदी देखी जा रही है। हैदराबाद में पेश आए कलमनाक वाक़े में एक नई नवेली दुल्हन ने खुदकुशी कर ली। पुलिस को शुबा है कि उसे जबरदस्ती शादी पर मजबूर किया गया। यह वाक़या बालरेड्डी नगर में पेश आया, जो बालानगर पुलिस स्टेशन हुदूद में आता है। बताया गया है कि खातून की शादी गुज़िश्ता माह हुई थी। मीडिया से बात करते हुए बालानगर पुलिस के इंस्पेक्टर नरसिम्हा राजू ने कहा कि खातून, जिसकी शिनाख्त गंता विजय गौरी के नाम से हुई है, गुज़िश्ता माह ही उसकी शादी हुई थी। खुदकुशी का इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब खातून के शौहर ने काम से घर वापस आने के बाद दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। दरवाज़ा तोड़ने पर खातून मुर्दा हालत में पाई गई। वाक़े के बाद पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस को शुबा है कि वालिदैन ने लड़की को ज़बरदस्ती शादी पर मजबूर किया होगा। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। रियासत कर्नाटक में 27 साला इसराइली सयाह समेत 2 खवातीन की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के मामले में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कुप्पल पुलिस ने बताया है कि हमने 3 में से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे मुलजिम को पकड़ने की कोशिश जारी है। मुलजिमीन की शिनाख्त मल्लेश और चेतन साई के तौर पर की गई है। दोनों की उम्रें 21 साल हैं। दोनों गंगावती के साईनगर के रहने वाले हैं। ये शर्मनाक वाक़या जुमेरात की रात तकरीबन 11 बजे पेश आया। इर्तिकाब जुर्म के बाद मुलजिमान मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। 3 मर्द सयाहों में से 2 जख्मी और 1 लापता हो गया। हफ्ते की सुबह उसकी नाश बरामद हुई। एक पुलिस अहदेदार ने बताया है कि शिकायत की बुनियाद पर गंगावती रूरल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोनों जख्मी खवातीन अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर आला सिद्धारामैया ने इस वाक़े को घिनौना फ़ाइल करार दिया। रियासत तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में आज सुबह की अवलिन सातों में दिलखराज सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से नागपुर जाने वाली खानगी ट्रैवल्स की बस नेशनल हाईवे 44 जमदापुर के पास सड़क के किनारे लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में बस ड्राइवर के अलावा एक मुसाफिर हलाक हो गया, जबकि हादसे में मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए रिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया है कि सड़क पर जो लॉरी रुकी थी, दरअसल उसका टायर फट गया था, जिसकी वजह से वो लॉरी डिवाइडर से टकरा कर रुक गई थी। उस लॉरी के इंडिकेटर्स भी काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्रैवल्स की बस इस लॉरी से टकरा गई। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की तबीयत
हफ्ते की देर रात अचानक बिगड़ गई। उन्हें बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 73 साल धनकर को रात में अस्पताल लाया गया। अभी उनकी हालत मुस्तहकम है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। बताया जाता है कि नायब सदर जमहूरिया धनकर को बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें 2 बजे अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टरों ने जगदीप धनकर की हालत को मुस्तहकम बताया। उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट यानी कि CCU में निगरानी में रखा गया है। ज़राए के मुताबिक धनकर को एम्स के कार्डियोलॉजी महकमे के सरबराह डॉक्टर राजीव नारंग की निगरानी में क्रिटिकल केयर यूनिट में दाखिल कराया गया है। रियासत तेलंगाना के चिरियाल में शादी से एक दिन कबल दुल्हा दूसरी लड़की के साथ हो गया फरार। चुटियाल गांव की एक लड़की की शादी जनगांव जिले के पचन्नापाटा मंडल के एक लड़के से तय हुई थी। उस लड़की के खानदान वाले गुज़िश्ता कई दिनों से चिरियाल के एक फंक्शन हॉल में शादी की शानदार तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 9 मार्च को शादी मुकर्रर थी। शादी के रुखे भी तकसीम हो चुके थे और खरीदारी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे। लेकिन इस दौरान शादी से एक दिन पहले 7 मार्च को लड़का पचन्नापेट मंडल के एक दूसरी लड़की के साथ फरार हो गया। इस खबर को सुनकर लड़की के रिश्तेदार और गांव के लोग चिरियाल पुलिस स्टेशन पहुंचे। लड़की के वालिदैन सूरत हाल से इंतहाई परेशान हैं, क्योंकि शादी के इंतजाम मुकम्मल होने के बावजूद लड़का दूसरी लड़की के साथ फरार हो गया। दूल्हे की इस हरकत की वजह से दोनों खानदान सख्ते में हैं। हैदराबाद में अगले हफ्ते से शदीद गर्मी से कबल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का है इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 10 और 11 मार्च के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। पेशन गोई के मुताबिक शहर में मुकामी सतह पर गर्मी की वजह से अलग अलग मकामात पर बारिश होने का इम्कान है। देरचना कल तेलंगाना के कई अदला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक भद्रादरी, कुत्तागुड़म, संगारेड्डी और नलगुंडा में सबसे ज़्यादा 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। वहीं हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा में सबसे ज्यादा 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना कानून साज असेंबली व कौंसिल का इजलास 12 मार्च से आगाज हो रहा है। 18 या 19 मार्च को बजट पेश करने का इम्कानात है। 12 मार्च को सुबह 11 बजे गवर्नर जिष्णु देव वर्मा असेंबली व कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में तबादला ख्यार के बाद स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार बजट सेशन में किन मवाजियात को बजट का मौका दिया जाएगा और कितने दिन बजट सेशन चलाया जाएगा, इसका फैसला करेंगे। ताहम ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि 27 मार्च तक बजट सेशन चलाया जाएगा। 13 मार्च को गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर मुबाहिस होगी। वज़ीर आला खिताब करते हुए गवर्नर के खुतबे को मंजूर करने की करारदाद पेश करेंगे। उसके बाद होली और इतवार की तातीलात की वजह से पीर से असेंबली का दोबारा इजलास मुनक़िद होने के इम्कान पाए जाते हैं। इसी दौरान असेंबली में SC ज़ुमरेबंदी की बिल मुतारिफ कराई जाएगी। मुबाहिस के बाद बिल को मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद BC तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ बिल असेंबली में पेश की जाएगी। इस बिल की मंजूरी के बाद 18 या 19 मार्च को नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की जानिब से बजट पेश करने के कवी इम्कानात हैं। SSC इम्तिहानात 21 मार्च तक 4 अप्रैल मुनक़िद होंगे, जिसके औक़ात सिवाय फ़र्स्ट लैंग्वेज यानी कि कंपोजिट कोर्स और साइंस मज़ामीन के सुबह 9:30 तक 12:30 बजे दिन होंगे। फर्स्ट लैंग्वेज इम्तिहान के लिए औक़ात सुबह 9:30 तक 12:50 बजे दिन होगा और साइंस पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए अलग दिनों में सुबह 9:30 तक 11 बजे दिन होंगे। डायरेक्टर सेक्रेटरी इम्तिहानात ने एक एलामिया में कहा कि हॉल टिकट्स स्कूल को रवाना किए गए हैं और वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं ताकि तलबा उन्हें डाउनलोड कर लें। हुकाम की जानिब से इम्तिहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।